नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। जो कि आपको दिख रहा होगा सामने, आरबीआई का एक नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से केस ये है कि अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो हर आजकल सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट होती है। किसी में 2000 रुपये होती है, किसी में 10,000, किसी में 20,000। जैसा अकाउंट और बैंक जैसा होगा उसकी अलग अलग मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो हर बैंक अपना एक मिनिमम बैलेंस का चार्जेस लगाता है। तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसा अकाउंट है आपका, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और बैंक जो है बैलेंस मेंटेन ना करने के चार्जेस लगाता जा रहा है, तो होगा क्या कि आपका अकाउंट जो है एक बार जीरो हो जाएगा। फिर बैंक क्या करते हैं कि उसको निगेटिव में, जब तक आप उसको मिनिमम बैलेंस को अपडेट नहीं करेंगे या खाता बंद नहीं कराएंगे, उसको चार्जेस लगाते रहते हैं निगेटिव में। तो इसी को लेकर ये सर्कुलर है, जो कुछ गाइडलाइंस है जो बैंक्स को माननी चाहिए, लेकिन वो मानते नहीं हैं। इसमें आप सबसे पहले नीचे पढ़ेंगे कि देखिए अनेक्जर में लिखा है कि लेवी ऑफ चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन सेविंग अकाउंट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडिशनल गाइडलाइंस। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या कह रहा है कि अगर जैसे ही आपका बैलेंस जो है मिनिमम बैलेंस से कम जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको इंटीमेट करे, चाहे एसएमएस से, मेल से या लेटर से, किसी भी मोड से आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपका बैलेंस जो है मिनिमम बैलेंस से रिक्वायरमेंट से नीचे जा रहा है। और अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर इसको कवर नहीं करते हैं या मिनिमम बैलेंस के ऊपर नहीं लाते हैं तो फिर आपके ऊपर मिनिमम बैलेंस के नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस लगेंगे। अगर 1 महीने के अंदर आप जो है बैलेंस सही नहीं करते हैं तो फिर बैंक जो है चार्जेस लगा देगा। तो इस केस में क्या है कि पेनल चार्जेस लगेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई, देखिए आप 6 पॉइंट देखेंगे कि इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट डज नॉट टर्न इनटू नेगेटिव बैलेंस सोलली ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। अगर आपका बैलेंस जो है मिनिमम बैलेंस से कम है और वो निगेटिव हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि आपके जो है नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस के चार्जेस लग रहे हैं, तो फिर इस केस में बैंक की लायबिलिटी बनती है कि वो उसको आगे चार्जेस लेवी ना करे जिससे कि उसका अकाउंट जो है निगेटिव हो रहा है। और बैंक की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो जो चार्जेस होने चाहिए वो रीज़नेबल होने चाहिए, और जब आपका खाता खुल रहा हो तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि इतना आपको मिनिमम बैलेंस आपको रिक्वायरमेंट कस्टमर को रखना है, और अगर मिनिमम बैलेंस से कम रहता है तो उस पर क्या चार्जेस हैं, ये सब जानकारी बैंक के द्वारा कस्टमर को देनी चाहिए। तो अगर आपका बैलेंस, आपका केस ऐसा है कि आपका खाता मिनिमम बैलेंस की वजह से निगेटिव हो गया है, तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि बैंक में कंप्लेंट जमा कराइए। उसमें लिखिए कि आरबीआई की ये गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के चार्जेस की वजह से मेरा खाता निगेटिव हो रहा है तो ये गलत है। और इस केस में अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो है वो चार्जेस रिवर्स नहीं करता है बैंक, और खाता जो है जीरो पे नहीं लाता है, तो फिर आप उसके केस में क्या कर सकते हैं, 30 दिन तक अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन, आरबीआई बैंकिंग लोकपाल की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट दर्ज करिए। अपना खाता संख्या, बैंक को जो आपने बैंक में कंप्लेंट दी उसका रेफरेंस देते हुए कंप्लेंट दर्ज करवाइए। आपके जो है आरबीआई ओम्बड्समैन की तरफ से कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।